नमस्कार दोस्तों। अभी एज ऑन जनवरी 2022 में इंडिया की टोटल कितनी इंस्टॉल पावर कैपेसिटी है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आइए चलते हैं। तो अभी ये जो फिगर है ये अभी एज की डेट में ये लेटेस्ट फिगर है और ये सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की वेबसाइट से लिया हुआ है। जो टोटल इंस्टॉल पावर कैपेसिटी है इसको चार कैटेगरी में रखा हुआ है। थर्मल की कैटेगरी में कितनी इंस्टॉल कैपेसिटी है, न्यूक्लियर की कैटेगरी में कितनी इंस्टॉल कैपेसिटी है, लार्ज हाइड्रो एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में आपका सोलर, विंड, स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट एंड बायो। हालांकि लार्ज हाइड्रो भी इट इज़ द पार्ट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, लेकिन इसको एक अलग कैटेगरी में रखा गया है। तो हम बात करते हैं थर्मल। थर्मल में भी जो थर्मल जो पावर प्लांट हैं इनको भी चार कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट, लिग्नाइट बेस्ड थर्मल पावर प्लांट, गैस बेस्ड थर्मल पावर प्लांट एंड डीजल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट। तो जो टोटल थर्मल की कैटेगरी में जो इंस्टॉल कैपेसिटी एज ऑन डेट इंडिया में वो है 2,35,928.72 मेगावाट, जो कि करीब करीब 235.9 गीगावाट के आसपास बनती है। और इसको अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो इसमें मेजॉरिटी जो है कोल बेस्ड पावर प्लांट है। जो कोल बेस्ड पावर प्लांट है उनकी कैपेसिटी है 2,03,899.5 मेगावाट, जो कि टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी का 51.74% होता है। जो लिग्नाइट बेस्ड जो थर्मल पावर प्लांट है उनकी जो कैपेसिटी है 6,620 मेगावाट, जो कि टोटल इंडिया के जो इंस्टॉल पावर कैपेसिटी है उसका 1.68% बनता है। जो गैस बेस्ड पावर प्लांट है इनकी कैपेसिटी है 24,899.5 मेगावाट, जो कि 25 गीगावाट के आसपास होता है। ये टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी इंडिया की 6.32% है। और जो डीजल बेस्ड जो पावर प्लांट है उनकी इंस्टॉल कैपेसिटी 509.71 मेगावाट है, जो कि टोटल इंडिया की इंस्टॉल कैपेसिटी का 0.13% बनता है। अगर टोटल थर्मल की बात करें, ये जो चारों सोर्सेस हैं इनको मिला लेते हैं तो टोटल इनकी जो इंस्टॉल कैपेसिटी हो जाती है थर्मल के अंदर 2,35,928, जो कि टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी का 59.87, करीब करीब 60% के आसपास इंस्टॉल कैपेसिटी थर्मल की है। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियर की। तो न्यूक्लियर की जो इंस्टॉल कैपेसिटी है 6,780 मेगावाट, जो कि टोटल इंडिया की जो इंस्टॉल पावर कैपेसिटी है उसका 1.72% बनता है। जो लार्ज हाइड्रो है, लार्ज हाइड्रो जो है इंस्टॉल कैपेसिटी, तो लार्ज हाइड्रो स्मॉल हाइड्रो को थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर समझते हैं। जो मोर देन 25 मेगावाट की कैटेगरी में जो आते हैं हाइड्रो पावर प्लांट उनको लार्ज हाइड्रो पावर प्लांट की कैटेगरी में रखा गया है। और लेस देन 25 मेगावाट की जो कैटेगरी में आते हैं दैट इज़ द स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट। जो स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट है ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के कंट्रोल में आता है। और जो लार्ज हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में आता है। और 2019 से पहले जो लार्ज हाइड्रो पावर प्लांट थे इनको रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेस में नहीं, कैटेगरी में नहीं रखा गया। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने मार्च 2019 में एक नोटिफिकेशन निकाला। नोटिफिकेशन के अंतर्गत जो लार्ज हाइड्रो पावर प्लांट थे उनको भी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस में, रिन्यूएबल एनर्जी कैटेगरी में रख लिया गया था। तो आप देख सकते हैं लार्ज हाइड्रो पावर प्लांट की जो कैपेसिटी है 46,512 मेगावाट, जो कि टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी इंडिया की जो टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी है पावर कैपेसिटी उसका 11.8% बनता है। अब हम बात करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी की। तो रिन्यूएबल एनर्जी में चार इसको कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, सोलर, विंड, स्मॉल हाइड्रो एंड बायो। तो स्मॉल जो सोलर है वो भी एट प्रेजेंट 49,346.7 मेगावाट है, और जो कि टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी का 12.52% बनता है। विंड जो है 40,082 मेगावाट है, जो कि टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी का 10.17% है। स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट है 4,839.4 मेगावाट, जो कि टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी का 1.23% बनता है। और जो बायो एनर्जी है वो है 10,609.72 मेगावाट, जो कि टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी का 2.69% बनता है। जो चारों जो सोर्सेस टेक्नोलॉजी जो है रिन्यूएबल एनर्जी कैटेगरी में जो रखा गया है इनकी जो टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी हो जाती है 1,04,879 मेगावाट, जो कि टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी का 26.61% बनता है। तो आप देख सकते हैं लार्ज हाइड्रो और रिन्यूएबल एनर्जी में जिसमें स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट को रखा गया इसको मिला लेते हैं तो करीब करीब जितनी कैपेसिटी आप देख सकते हैं 1.5 गीगा 1.150 गीगावाट के आसपास हो जाती है। तो ये टोटल इंडिया की जो इंस्टॉल पावर कैपेसिटी है आप देख सकते हैं 3,95,075,000। और इसमें जो मेजर जो कैटेगरी है थर्मल 59.87%, न्यूक्लियर 1.72%, लार्ज हाइड्रो 11.8% और रिन्यूएबल एनर्जी जिसमें कि सोलर, विंड, स्मॉल हाइड्रो एंड बायो है 26.61% है।
आप इसको ग्राफिक्स से भी देख सकते हैं। थर्मल जो है 60% बनती है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस इंक्लूडिंग स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट 26%, लार्ज हाइड्रो 12%, न्यूक्लियर 2%। इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पर, इसका पर्पज़ यहाँ पर ये था बताने का कि देखिए बहुत सारे टर्मोलॉजी में यूज़ करते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी कितनी है, फोसिल फ्यूल बेस्ड कितनी इंस्टॉल पावर कैपेसिटी है, नॉन फोसिल फ्यूल बेस्ड इंस्टॉल पावर कितनी कैपेसिटी है। तो अगर हम लोग नॉन फोसिल फ्यूल बेस्ड बोलते हैं तो उसमें कौन कौन से कैटेगरी आते हैं, तो रिन्यूएबल एनर्जी इंक्लूडिंग लार्ज हाइड्रो और न्यूक्लियर ये भी आ जाते हैं। तो अगर हम लोग नॉन फोसिल फ्यूल बेस्ड अगर हम लोग बोलते हैं कितनी इंस्टॉल पावर कैपेसिटी है, तो आप देख सकते हैं 26% प्लस 12% प्लस 2%, ये कितनी बनती है, अराउंड 40%। तो अभी हम बोल सकते हैं कि जो नॉन फोसिल फ्यूल बेस्ड इंस्टॉल पावर कैपेसिटी इंडिया की 40% है। और इंडिया ने COP21 में ये कमिट किया था, NDC अपना दिया था, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, इंटरनेशनल कम्युनिटी को उसने कमिट किया था कि बाई 2030 तक जो इंडिया की जो टोटल इंस्टॉल पावर कैपेसिटी होगी उसका 40% नॉन फोसिल फ्यूल बेस्ड होगा। और आज की डेट में ही जो आप फिगर देख रहे हैं आप 40% जो है नॉन फोसिल फ्यूल बेस्ड, जिसमें कि लार्ज हाइड्रो, रिन्यूएबल एनर्जी प्लस न्यूक्लियर ये तीनों कैटेगरी आते हैं, तो करीब 40% हो जाती है। तो हमने 9 साल पहले ही इस टारगेट को अचीव कर लिया है। होप दोस्तों मेरा आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर सही लगा होगा तो आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।